मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है संडे और रात सुबह सुबह 9 बजे ही निकल चुके हैं अम्मा काका को लाने के लिए। जी हाँ, आज उनकी 11 बजे की फ़्लाइट थी और थोड़ी सी लेट भी हो चुकी थी, तो वो तो बैठ चुके हैं। और मैं एज यू नो गाइस सुबह सुबह अनिका को सिंगिंग क्लास लेके गई थी और सिंगिंग क्लास के बाहर जो फ़ोटो फ्रेम वाला बैठता है, फाइनली मैं उससे 2 फ़ोटो फ्रेम लेकर आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि फ़ोटो फ्रेम वाला जो है बड़ी मेहनत से मिला है। मैं उसके पास 3 बार गई थी, 3 बार। अगर आप मेरे डेली व्लॉग्स देखते तो आपको पता होगा, 3 बार जाने के बाद आज वो मुझे मिला है। वो भी बीच में मुझे छोड़कर चला गया था क्योंकि उसके फ्रेम्स ख़त्म हो गए थे। मैंने बोला भैया आज तो मैं बिना फ़ोटो फ्रेम लिए नहीं जाऊँगी। तो अनिका का जब क्लास ख़त्म हुआ उसके बाद मैं 20-25 मिनट उसके शॉप पर खड़ी रही, वो जाकर फ्रेम्स लेकर आया। और यहाँ पर है दोनों फ्रेम्स। तो मैं एक छोटा कान्हा लेके आई हूँ। मेरी सास को कान्हा काफ़ी पसंद है क्योंकि वो हमेशा कान्हा वाले गाने भी सुनाती है। और लाल बाग का राजा मतलब गणेश जी में लेकर आई हूँ। तो अभी इन्हें लगाना है, तो देखती हूँ कैसे लगाऊंगी या नहीं लगा पाऊंगी तो रख दूंगी। राज आने के बाद लगाएंगे। राज आएंगे कल अम्मा काका को लेकर। कल सुबह उनकी आई थिंक 9 या 12, मैं कंफ्यूज हूँ। उनकी फ़्लाइट है 9 बजे या 12 बजे, मतलब दोपहर के 2 या 3 बजे तक घर पर तो आ भी जाएंगे, लंच टाइम तक आ जाएंगे। तो रूम एकदम तैयार है, बस अभी मैं फ़ोटो फ्रेम लगा देती हूँ। तो मैंने खुद ही इन फ़ोटोज़ को लगा दिया है। मुझे लगा था कि राज की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे, बट आसानी से लग गए हैं। तो बस थोड़ा सा और कुछ काम इस रूम में करना है, फिर ये जो रूम है पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। पर सबसे पहले मैं जाकर अपना जो आज का व्लॉग है वो पब्लिश कर दूँ क्योंकि 12:30 बज रहा है और सुबह से अनिका के साथ मैं बिज़ी थी और उसके बाद ये सब, तो मुझे टाइम नहीं मिला। तो सबसे पहले मैं व्लॉग पब्लिश करूँगी और थोड़ा देर आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूँगी एंड देन मैं फिर अपना काम चालू करूँगी इस रूम से। और आज राज नहीं है तो थोड़ा सा मतलब संडे हमारा खाली खाली ही लग रहा है क्योंकि बहुत रेयर ऐसा होता है कि राज हमारे साथ नहीं होते। तो आज वो नहीं है तो अनिका भी मस्त अभी मतलब बैठी हुई है एंड आई एम रियली थिंकिंग कि वो थोड़ा सा मिस ऑलरेडी करना चालू कर चुकी है। सो मैंने क्या किया मैं सो गई थी। मेरी आवाज़ सुनकर भी आपको लग ही रहा होगा कि मैं सो गई थी। मैंने क्विकली मैगी बनाई, वो जब फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह लगाए, वीडियो पब्लिश किया, मैगी बनाई, अनिका ने खाई, मैंने खाई और हम दोनों सो गए थे। जी हाँ, हम लोग लाइक 2 घंटा 2.5 घंटा के लिए सो गए थे क्योंकि आज सुबह थोड़ा जल्दी उठे थे और कल मम्मी वगैरह आई थी तो वैसे ही लेट हो गया था। और आज कुछ ज़्यादा ऐसा ख़ास काम भी नहीं था, मौसम भी ठंडा था तो हम लोग पहले जाकर सो गए। एंड उठने के बाद फिर मैंने देखा कि बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट जो है बहुत ज़्यादा आ रही थी कि कॉलेज चालू होने वाला है या कॉलेज चालू हो गया है तो कॉलेज मेकअप दिखाइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये वाली रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था और उसके साथ था कि आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स यूज़ कर बताइएगा। सो इसलिए मैंने क्या किया कि क्विकली तैयार हो गई उन अफोर्डेबल प्रोडक्ट से। सो मैं कैसे तैयार हुई मैं वो आपको बताती हूँ। और आप इसे कॉलेज मेकअप भी बोल सकते हैं जो कि विदिन 5 मिनट्स में हो जाता है। और बिलीव मी, मैं अपने कॉलेज में इसी तरह से तैयार होती थी। मतलब अगर आप 12 साल पहले की बात करेंगे तो मैं इसी तरह से तैयार होती थी। तो तब तो बीबी क्रीम नहीं आता था और कुछ भी नहीं आता था, आई नो डैट। तो तब तो मैं कॉम्पैक्ट यूज़ करती थी या पाउडर यूज़ करती थी। बट आज के दिन में आप लोग SQ का ये बीबी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, ये 3 शेड्स में आता है और मैं आपको बता दूँ काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, इजीली ब्लेंड हो जाता है, वाटर रेजिस्टेंट है और साथ ही साथ ये काफ़ी मतलब स्किन पर फील भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा लाइट है। तो ओवरऑल जितना भी एक रिज़ल्ट देता है ना चेहरे पर वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सबसे पहले मैंने SQ की ये बीबी क्रीम लगाई है। आप भी अगर कॉलेज गोइंग गर्ल है और कुछ बजट में चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है।
उसके बाद ये है NY Bay का कंसीलर, मेरा जो शेड है 02, बट मैंने बिल्कुल भी कंसीलर यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कंसीलर का इस्तेमाल करना पड़े। पर कहीं अगर आपकी स्किन पर पिंपल्स के डार्क स्पॉट्स है या डार्क सर्कल्स है और अगर आप उन्हें छुपाना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको NY Bay का ये जो कंसीलर है इसे यूज़ करना चाहिए। ये इजीली ब्लेंड हो जाता है, बहुत अफोर्डेबल है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और मैं आपको बता दूं कि जब ये ब्लेंड हो जाता है तो अच्छे से कवर अप भी कर लेता है हर एक स्कार्स को और काफ़ी नेचुरल दिखता है। तो मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी, पर अगर आपको ज़रूरत है तो आप इसे पक्का ट्राई करिएगा। उसके बाद मैंने अपने पूरे बेस मेकअप को अच्छे से सेट करने के लिए SQ का ये कॉम्पैक्ट यूज़ किया। ये है 04 और ये बहुत नाइसली आपके स्किन पर सेट हो जाता है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, स्किन पर काफ़ी अच्छा दिखता है, आपकी स्किन काफ़ी फ्रेश लगती है और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये बहुत देर तक आपके स्किन पर ऑयल नहीं आने देता और आपके चेहरे पर एक फ्रेश लुक भी देता है। तो मैंने बस इसे डैप करते हुए लगाया है और काफ़ी नाइसली ये मेरे फेस पर लग भी जाता है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं कॉलेज में थी तब मैं काजल बहुत रेयर लगाती थी पर आईलाइनर ज़रूर लगाती थी। तब मैं लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर लगाती थी। आज मैं अगर आपको बोलूँ कि कोई अच्छा आईलाइनर तो आप NY Bay का ये आईलाइनर पक्का ट्राई करिएगा फर्स्ट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, वाटर रेजिस्टेंट है और मैं आपको बता दूँ कि ये जैसे आप लगा रहे हो ना ये वैसे ही कई घंटों तक टिका रहता है और काफ़ी अच्छा इसका अप्लीकेटर है, काफ़ी नाइसली आप लगा लेते हो, बिल्कुल भी आपको लगता नहीं है कि यार आप लगा नहीं सकोगे। अगर आप बिगनर है, ऑब्वियसली अगर आप कॉलेज जाते हैं तो आप मेकअप बिगनर ही होंगे, तो ये आप बहुत आसानी से लगा भी पाते हो। तो मैं इसलिए आपको NY Bay का ये जो लाइनर है ये पक्का 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 बताऊंगी। उसके बाद मुझे एक ऐसा लिप शेड चाहिए था जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना लगे या बहुत ज़्यादा डाउन भी ना लगे, इसलिए मैंने आई एम्स्टरडैम की ये जो लिक्विड लिपस्टिक है इसका जो शेड है वो 09 मैंने यूज़ किया, जो कि परफेक्ट है एवरीडे लुक के लिए और आप किसी भी आउटफिट के साथ इसे लगा सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ओवर द टॉप भी नहीं लगेगा और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा यार आपने कुछ नहीं लगाया है। तो एकदम परफेक्टली आपके कॉलेज डेज़ के लिए परफेक्ट है और ये जो शेड है ना मुझे पसंद आया इसलिए मैंने ये लिया। और ये लिक्विड लिपस्टिक काफ़ी अच्छी है, वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है और इजीली वन एप्लीकेटर में लग जाती है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी आती है, नहीं, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, वो सबसे अच्छी बात है। सो इसलिए मुझे लगा कि मेरी जो एवरीडे लिपस्टिक है कॉलेज के लिए वो तो यही होनी चाहिए। मेरे टाइम पर मैं कॉलेज जाते समय लिप लाइनर को हल्का सा लगा लेती थी एंड दैट्स सेट, और कभी कभी लिप बाम लगा लेती थी और कभी कभी लिप ग्लॉस भी लगा लेती थी। लिप बाम थोड़ा कम लगाती थी, लिप ग्लॉस थोड़ा ज़्यादा लगाती थी। बट आजकल की जो लड़कियां हैं मैंने देखा है कि वो लिपस्टिक्स ज़्यादा पसंद करती है, लिक्विड लिपस्टिक तो स्पेशली पसंद करती है, इसलिए मैंने सोचा कि आजकल की लड़कियों के लिए तो भाई लिक्विड लिपस्टिक ही होनी चाहिए। तो आज जितनी भी चीज़ें मैंने यूज़ की है ना उनकी सारी लिंक है, जो भी डिटेल्स है वो मैंने नीचे दे दी है। ये सारी ही चीज़ें purple.com पर आपको मिल जाएंगी और साथ ही साथ इन पर हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर चलता रहता है, तो आप एक बार चेक ज़रूर करिएगा। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको 10% ऑफ का कूपन कोड भी मिलेगा, जिसे यूज़ कर आपको इन सारी चीज़ों पर थोड़ा और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो मेक श्योर करिए कि आप एक बार चेक करेंगे। सो मुझे ये आशा है कि आपको ये मेरा एवरीडे कॉलेज मेकअप लुक जो है आपको पसंद आया होगा, राइट। एंड चलिए बाकी के काम करते हैं। Would you do that for me? Yeah, I'd fly this whole world twice if I could be your paradise. कैसे हो? हाँ, आप कैसे हो? I know what you mean to me.
to me, but does this work? Only 'cause we never say what we think, waiting for the perfect wait. सो फाइनली मैं फ्री हो चुकी हूँ मेरे जो भी रोज़ के काम होते हैं उन सब से, जैसे कि मतलब ऑफिस वाले। आज संडे था फिर भी मुझे काम करना पड़ा क्योंकि वर्कलोड थोड़ा। दादी दादा आने वाले हैं। यस, पर कल सुबह तुम्हारा स्कूल भी है, उसके बाद तुम्हारी दादी दादा आएंगे। सो अनिका ने अभी अभी अपनी दादी से वॉइस चैट किया है, वॉइस कॉल किया था, वॉइस कॉल नहीं वीडियो कॉल किया था, सॉरी वीडियो कॉल किया था, और बहुत देर तक बातें की। और मैं बता दूँ अनिका ने ऑलरेडी अम्मा को पूरा घर का टूर दे दिया। बस लाइक कल आ रही है अम्मा, खुद देखेंगी, नहीं मुझे अभी दिखाना है, और अनिका ने सब दिखा दिया। तो चलिए अभी मैं अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। आज मैंने इस मेकअप के लिए भी शूट किया था, तो बस फेस वॉश कर लेती हूँ एंड देन बैक टू किचन चलते हैं। आज मैं बना रही हूँ कड़ी, पनीर और राइस। तो ये 3 चीज़ों का ऑर्डर मुझे मिस अनिका ने दिया है, तो ये 3 चीज़ें मुझे बनानी है। और मैं आज अपने लिए साबूदाने की खिचड़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे साबूदाना खिचड़ी बहुत 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 पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो जस्ट मुझे बताइएगा, मैं बहुत क्रेज़ी हूँ साबूदाने की खिचड़ी के लिए। मैं उसे दिन रात दिन खा सकती हूँ, पर राज को बिल्कुल भी साबूदाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं जब राज डिनर या लंच नहीं करते तब मैं बनाती हूँ। तो आज वो दिन है जब राज डिनर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो बाहर गए हैं, तो फिर मैं एंजॉय कर पाऊँगी, क्योंकि राज को साबूदाना देखने से भी अच्छा नहीं लगता है, सो इसलिए थोड़ा कम बनता है। ओके, और शायद मेरी मॉम डैड आएंगे क्योंकि आज रात में वो मेरे साथ सोने वाले हैं, क्योंकि मैं अकेले हूँ, तो वो बोले कि हम लोग आ जाते हैं और हम तुम्हारे साथ सोएंगे। तो चलिए फिर मैं खाना बना लेती हूँ और सबसे पहले मेकअप रिमूव कर लेती हूँ। Would you do that for me? Yeah, I'd fly this whole world twice if I could be your paradise. Only 'cause we never say what we think, waiting for the perfect way. Time zone speak, got me on delay, 'cause I cross a million seas. Would you do that for me? Goddamn road 3 times and I'd run all the red lights, across a million seas, just to have you next to me. Paris and Tokyo, I go where I have to go. Screw geography, but would you do that for me? साबूदाने की जो खिचड़ी है वो तैयार हो चुकी है, और गर्मा गर्म मैं खाने के लिए एकदम वो हो रही हूँ, मतलब तैयार हो चुकी हूँ। तो चल ना
और ये मैंने कुकर लगाया दाल का। मैं कड़ी बनाने वाली थी पर मैं भूल गई और मैंने दाल चढ़ा दी, और फिर मुझे याद आया कि अरे यार मुझे कड़ी बनानी थी। Tell me who you see, 'cause I think I know what you mean to me. What you mean to me, but does this work? Only 'cause we never say what we think, waiting for the perfect way. Time zone speak, got me on delay, 'cause across a million seas, would you do that for me? तो हमारा खाना पीना जो है वो हो चुका है, और बस मम्मी पापा अभी मेरे पास ही सोने वाले हैं। और अनिका जो है वो थोड़ा सा उठ चुकी है, जल्दी सो गई थी और फिर वापस 11 बजे उठ चुकी है। तो पता नहीं अभी वापस सोएगी कि नहीं, मुझे नहीं लगा था कि वापस उठेगी, बट उठ चुकी है। और बस सोने की तैयारी चल रही है, तो मिलती हूँ कल सुबह आपको। Goddamn road 3 times and I'd run all the red lights across a million seas just to have you next to me. Paris and Tokyo, I go where I have to go. Screw geography, but would you do that for me? ओके तो फाइनली मैं अनिका को स्कूल छोड़कर आ चुकी हूँ। और मैं आपको बता दूँ अनिका बिल्कुल तैयार नहीं थी आज स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज नाना नानी घर पर रुकने वाले हैं। तो मैंने कहा नहीं, बस तुम स्कूल जाने के बाद ही वो घर चले जाएंगे। नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि नाना नानी घर पर थे। फिर बड़ी मुश्किल से अनिका जो है स्कूल गई है। अभी मैंने जस्ट अपना जो ब्लॉग है सुबह आज जल्दी पब्लिश कर दिया है, मुझे लगता है मैंने 8:30 बजे पब्लिश कर दिया है, जी हाँ। और अभी मैं नाश्ता लगाती हूँ, तो मेरी मम्मी है जो फ्रेश हो रही है और मेरे पापा तो ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो कि हर मतलब पापा या जो भी हस्बैंड्स होते हैं वो करते हैं सुबह उठ कर, तो मेरे पापा वही कर रहे हैं। सो चलिए फिर मैं थोड़ा सा और मुझे काम है 10 मिनट्स का, और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। तो या
ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और मेरी मम्मी पापा भी अपने घर चले गए हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो इस समय ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब बीच में कुछ 7 से 8:30 9 के बीच में बारिश रुक गई थी, पर अभी बज रहे 10 और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और लखनऊ से राज अम्मा काका की जो फ़्लाइट है आज 11 बजे की है, आज मंडे है, तो वहाँ से तो वो लोग आ जाएंगे, बट ना यहाँ का जो रनवे है ना वो बहुत पानी पानी हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि कहीं फ़्लाइट कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। और आज मैंने आज का फोरकास्ट जो है वो चेक किया तो उसमें भी यही दिखा रहा है कि बारिश जो है आज पूरे दिन हेवी रहेगी। सो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। सो थोड़ा सा मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ। और अनिका के भी स्कूल का कंटिन्यूसली मैसेज एंड ऑल चेक कर रही हूँ, कहीं उसकी स्कूल से छुट्टी ना हो जाए, क्योंकि जब बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो 2-3 घंटों के बाद वो लोग स्कूल को छुट्टी दे देते हैं। और आज का जो फोरकास्ट वैसे ही हेवी रेन का दिखा रहा है, तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं। और मॉम डैड से इस बार मैंने आपको ज़्यादा बात नहीं करवाया, यानी कुछ भी बात नहीं करवाया। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। इसीलिए क्योंकि मुझे उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था और मुझे बहुत कम मौका मिलता है। मतलब वो लोग हमेशा मेरे घर पर आते हैं, पर सब रहते हैं, ऐसा पर्सनल अलोन वाला टाइम मुझे थोड़ा कम ही मिलता है। मैं ये बोल सकती हूँ कि 2.5 साल में पहली बार मिला होगा, क्योंकि मतलब आप एक ही सिटीज़ में रहते हैं ना, आप मिलते बहुत है, बट ऐसा अलोन वाला टाइम, पर्सनल वाला टाइम बहुत कम मिलता है। सो मुझे वो उनके साथ एंजॉय करना था, तो इसलिए मैंने सिर्फ शूट किया और आप लोगों से बात नहीं करवाया। एंड कल पिया एंड विशाल भी आए थे, फिर वो रात में चले गए थे अपने घर पर। तो कल पिया जो है अपने मायके से कल ही आई थी और उसने सोचा कि चलो अनिका से मिल लेती हूँ, बट अनिका सोई हुई थी। तो चलिए फिर इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। थोड़ा सा अनहैप्पी हूँ क्योंकि बारिश इतना ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए, क्योंकि घर से कोई आ रहा है इतना दूर से और कहीं सब कैंसिल हो गया तो बहुत मतलब झंझटें बढ़ जाती है। और वो दोनों भी है, जैसे सास ससुर यानी काका अम्मा जो है, बहुत उनकी एज हो गई है, तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्हें कुछ भी मतलब प्रॉब्लम हो इतनी बारिश की वजह से। इसलिए मैं कंटिन्यूसली प्रे कर रही हूँ भगवान को। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो।